मेरे साथ एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ एक और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, वाइल अवाद साहब। अवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। बहुत अरसे के बाद आज आपसे बात हो रही है मेरी आपसे। थैंक यू सो मच। हमारा फोकस जो है इस पूरे जो आईमैक, अभी जो G20 में आईमैक पे साइन हुआ, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, कैसे उसकी वजह से चीन में परेशानी है। ग्लोबल टाइम्स में जो आर्टिकल्स छपे हैं, किस तरीके से चीन कह रहा है कि अमेरिका की पूरी स्ट्रेटजी फ्लॉप हो गई है जब से अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल को करीब लेकर आने की कोशिश कर रहा है। आपके कमेंट क्या है? आप तो उस इलाके से आते हैं, वहां आपने देखा, आप हमसे अधिक उस इलाके को समझते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। ये जो आईमैक आपसे बात करके, बिल्कुल अगर आपके लिए वाइडर पर्सपेक्टिव देखना चाहते हो तो आपके लिए समझदारी है। वो ये झगड़ा जो युद्ध चल रहा है वहां पर, जो वेस्ट एशिया के अंदर है, इसी के हिसाब से इट इज अ बिग पावर गेम्स वहां पर जो चल रहा था। इसलिए यहाँ हमारा देश में सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, जॉर्डन, फलस्तीन, ये सारे दुनिया में वहां पर जब तक इंस्टेबिलिटी शुरू हो गया था, ये तो 100 साल पहले, तो अभी तक जो फिलिस्तीनी वाले के झगड़ा चल रहा था, इसी के एक ही हिसाब से, क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है और इजरायली फॉरेन पॉलिसी है जो फिलिस्तीन के ऊपर है, ये इसीलिए वो उन्होंने कह रहे बहुत नुकसान हो गया। लेकिन आईमैक के लिए तो आईमैक इज अ गुड प्रोजेक्ट, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी है और टाइम लेती है। इसका मकसद ये है जब तक वहां पर ये पूरा फिजिबिलिटी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाते तो ठीक है, बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन मेरे को याद रखना है, ये इसमें रिप्लेसमेंट BRI का नहीं हो सकता। ये मकसद एक ही है, क्योंकि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल प्रोडक्शन इज फ्रॉम चाइना। अगर चीनी में 1/3 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, तो इंटीग्रेशन होना चाहिए चीनी का अंदर है। तो लेकिन इट कुड बी अ कॉम्पिटिटिव, could be like they could be both are competitive and good for the region। लेकिन जब तक अभी तक युद्ध चल रहा है, और युद्ध चल रहा है, इसका एक मामला है सिर्फ ये इजराइल पूरा कब्जा करने के लिए, फलस्तीनी के लिए, और ये टोटल जेनोसाइड जो अभी गाजा के ऊपर चल रहा है, इसी के एक एम्बिशन है। एक एम्बिशन ये पूरा खत्म करना चाहिए, रेजिस्टेंस फोर्सेस है, और पूरा कब्जा हो गया वेस्ट बैंक में, जेरूसलम हो गया था, सिर्फ गजा है उसकी जो लाइक अ थॉर्न इन द ट्रूथ, उनकी ये निकालना चाहिए, और निकालना चाहिए किसी के तरीका भी। ओनली द कॉरिडोर फॉर द पैलेस्टीनियन लुक लाइक इट इज ओनली मेरा सवाल आपसे यही है, जबकि नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम पूरी तरीके से गाजा पे कब्जा कर लेंगे, वॉर हम खत्म करेंगे, आपको लगता है कि जो गाजा में रहने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो हर तरफ से घिरे हुए हैं, उनका क्या होगा? वही है सुमित, दिस इज ओनली वन ऑब्जेक्टिव। ये 2.5 मिलियन पीपल गाजा में रहने वाले के, द मोस्ट कंटेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, यानी मकसद ये पूरा ओपन जेल, जैसे ओपन जेल है, तो ये लोग इसराइल में वो कह रहे हैं हमारी 75%, और ये गाजा वाले लोग है, यू रेफ्यूजीज फ्रॉम पार्ट ऑफ फलस्तीन, जो वहां पर फिलिस्तीन में 75 साल के ऊपर भाग गया था के लिए, गाजा के लिए आज तक है। ये 2.5 मिलियन इसराइल में कह रहे हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये तो ये हाथ का कब्जा हमारे से, लेकिन पूरा दीवार है, मतलब इट इज फुल्ली सीज बाय द सी, बाय द रोड, बाय द स्काई, ये सारा इजराइल के हाथ में। अभी देख लो, पानी भी काट लिया, बिजली भी काट लिया था, खाना भी काट लिया था, ये लोग कहाँ जाएंगे? इट इज अ टोटल जेनोसाइड, इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी। ये इजिप्ट के लिए सिर्फ दरवाजा खोलो, बड़े क्राइसिस की ओर दुनिया आगे बढ़ रही है। अवाद साहब, शुक्रिया, आपने अपडेट दिया वहां से सीधे हमसे जुड़े लंदन से। थैंक यू सो मच। आपके साथ आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे आने वाले वक्त में।